Hello, dear all students, and welcome you all once again to our own channel Chemistry Quest. एसिड बेसिस हो चुका है सर, लेकिन हमें ना केमिकल रिएक्शंस बिल्कुल नहीं आते। केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड कैसे किया जाता है, कौन से रिएक्टेंट हमें लेने हैं, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है, फॉर्मूला कैसे लिखना है। और सर यही तो समस्या है कि केमिकल रिएक्शंस हमें आते नहीं। कुछ बच्चे तो छोड़ देते केमिकल रिएक्शंस को। बेटा इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी केमिस्ट्री के लिए, केमिकल रिएक्शन तो आना जरूरी है। तो बच्चे इसी का प्रॉब्लम समझते हुए हमने एसिड बेसिस सॉल्ट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है, सारे केमिकल रिएक्शन इस वीडियो में कवर करने की हमने कोशिश की है बच्चों। तो ये वीडियो अंत तक देखना, डेफिनेटली आपको बहुत उसका फायदा होने वाला है। और बेटा साथ में साथ आप पूरे नोट्स भी निकालना शुरू कीजिए। तो चलो शुरुआत करते हैं एसिड बेसिस के सारे रिएक्शन वन शॉट के अंदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। और पहला ही सवाल आता है आपके सामने, ये समझे ना। अच्छा ये सवाल क्या है बच्चे, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, जरा देखना इसको। अच्छा ये टोटल पांच रिएक्शन है। जिंक सल्फेट को जिंक कार्बोनेट में कन्वर्ट करो, जिंक कार्बोनेट को जिंक नाइट्रेट में, जिंक नाइट्रेट को हाइड्रोक्साइड में, ऑक्साइड में, फिर से जिंक सल्फेट में कन्वर्ट करो। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके टेक्स्ट बुक में भी ऐसा सवाल है। लेकिन सर प्रॉब्लम है रिएक्टेंट कौन से ले, प्रोडक्ट कैसे तैयार करें, राइट, यही समस्या होती है बच्चों। तो जरा देखते हैं इस चैप्टर के इस कंसेप्ट को हम लोग जरा देखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहां पे कोने में एक जगह पे रख दिया है। तो बच्चों देखना, अभी मैं ए रिएक्शन को कंप्लीट करना चाहूंगा बच्चों। ए रिएक्शन क्या बोलता है, जिंक सल्फेट को किस में कन्वर्ट करना है, जिंक कार्बोनेट। अब बच्चे एक बात याद रखना, छोटे थोड़े से बेसिक कंसेप्ट आपको आना जरूरी है। जैसे दिस सल्फेट इज सोल्यूबल, ये पानी में डिसॉल्व होता है, और ये पानी में कार्बोनेट क्या होता है बच्चे, तो इनसोल्यूबल होता है। इसका मतलब सोल्यूबल से इनसोल्यूबल आपको बनाना है। सोल्यूबल से इनसोल्यूबल बनाना है तो कौन सा रिएक्शन होता है बच्चे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका मतलब अगर नहीं समझा होगा तो एक बार फिर से हम लोग कर लेते बेटा। अब देखना, मेरे पास ये जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट क्या, पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व है। समझ में आ गया, पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व है। और बच्चे मुझे यहां पे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जिंक कार्बोनेट को चाहिए, जिंक कार्बोनेट। इसका मतलब क्या करना है आपको, अनायन का एक्सचेंज करना है। अनायन का एक्सचेंज करना है, इसका मतलब बच्चे सल्फेट को हटा के आपको क्या करना है, कार्बोनेट को करना है। अब सल्फेट को हटा के कार्बोनेट को करना है, तो इसका मतलब कार्बोनेट का सॉल्ट चाहिए, वो भी पानी में डिसॉल्व करने वाला। तो बच्चे मुझे कार्बोनेट का कौन सा सॉल्ट लूं सर, तो बेटा टेंशन मत लेना, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट पूरे पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। और बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट लेना है, गलती से भी आप कार्बोनिक एसिड नहीं लोगे। कई बच्चे ना यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ा कर लेते हैं। कार्बोनेट देखो, एक तो सोडियम कार्बोनेट लो, एक तो पोटेशियम कार्बोनेट लो, क्योंकि वो पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व होने के बाद कार्बोनेट आयन को देते हैं। बेटा कार्बोनिक एसिड कभी भी लेना नहीं, जिंदगी में नहीं लेना कार्बोनिक एसिड, क्योंकि बहुत ही वीक एसिड होता है। तो गलती से ये मिस्टेक आपने करना नहीं है, सोडियम कार्बोनेट। तो बच्चे देखना यहाँ पे कौन से, ये दोनों सॉल्यूशन है, दोनों एक्वस सॉल्यूशन को अगर मिक्स करोगे तो अनायन का एक्सचेंज होता है। अनायन के एक्सचेंज होने के बाद आपको मिल जाता है बच्चे, यहां पे मिल गया सोडियम सल्फेट, और ये पहला रिएक्शन आपका हो गया कवर। इसका मतलब आपने कौन सा सॉल्ट फॉर्म कर दिया बच्चे, इनसोल्यूबल सॉल्ट आपने फॉर्म कर दिया है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोला गया। अच्छा अब बी के बारे में चलते बेटा। बी वाला क्या पूछा हम लोगों को, जिंक कार्बोनेट है। जिंक कार्बोनेट है, लेकिन किसमें कन्वर्ट करना है बच्चे, तो जिंक नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है। अच्छा अब सबसे बड़ी गलती क्या कर लेते बच्चे, यहां पे देखना, कई बच्चों को लगता है सर कार्बोनेट को हटा के नाइट्रेट लगा दूंगा तो मैंने ले लिया सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। गलती नहीं करोगे, यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट होने ही नहीं वाला। क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बोनेट तो पानी में डिसॉल्व होता नहीं है। कार्बोनेट अगर पानी में डिसॉल्व नहीं होगा तो बच्चे अनायन कटायन को जनरेट नहीं करेगा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट का सवाल ही नहीं है। इसका मतलब कार्बोनेट के सॉल्ट को हमें तोड़ना पड़ेगा। कौन तोड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा, एसिड के साथ डिकम्पोज करना पड़ेगा। बेटा यहाँ पे मुझे बताओ, नाइट्रेट का सॉल्ट है, नाइट्रेट का सॉल्ट है तो नाइट्रिक एसिड लेना बच्चे, समझे ना। एंड अगर क्लोराइड का सॉल्ट होता तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड सल्फेट होता तो सल्फ्यूरिक एसिड लेते थे। तो बच्चे मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। और ये रिएक्शन तो सभी को आता है, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो सॉल्ट तो मिल गया बच्चे, आप लोगों ने क्या लिखना है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालोगे, यहां से निकल गया। और इक्वेशन को धीरे से बैलेंस करना, और हो गया इक्वेशन बैलेंस। इसका मतलब नाइट्रेट बन गया सोल्यूबल सॉल्ट। इस रिएक्शन को मैंने क्या बोला, डिकम्पोजिशन बाय एसिड, इस तरह से बोल दिया। नेक्स्ट वन बच्चे, जिंक नाइट्रेट मिल गया, जिंक नाइट्रेट मिल गया पानी में डिसॉल्व। ऑल नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल इन
वाटर बच्चे हमने कई बार पढ़ा है, ऑल नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल। अब बच्चे मुझे क्या करना है, जिंक हाइड्रोक्साइड को बनाना है, जिंक हाइड्रोक्साइड। अरे बच्चों अमेजिंग बात है। अच्छा, नाइट्रेट को हटा के हाइड्रोक्साइड लगाओ। अरे हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लेंगे बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चे मैंने यहां पे लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लिया तो भी चलेगा, क्योंकि ये पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, स्ट्रॉन्ग अल्कली होता है, भर भर के OH माइनस आयन देता है, और ये OH माइनस जिंक के साथ कंबाइन करके बेटा इस तरह से आपका बन गया NaNO3। लेकिन बच्चे अगर इक्वेशन आपका बैलेंस नहीं है तो वैसे एग्जामिनर आपको क्या देने वाला है, 0 मार्क देगा। 0 मार्क के हकदार हमें बनना नहीं बच्चे, हमें तो रिएक्शन को लिखना भी है और बैलेंस भी करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट वन बच्चे, आपको मिला है क्या, जिंक हाइड्रोक्साइड मिला है, जिंक हाइड्रोक्साइड। और किसमें कन्वर्ट करना है बच्चे, तो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। बच्चे ये रिएक्शन हमने 7th 8th से पढ़ रहे, किसी भी हाइड्रोक्साइड को आप लोग गर्म करते हो तो इट विल कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब बेटा इसको बस हमें गर्म करना है। तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, जिंक ऑक्साइड प्लस मिल गया आपको पानी, समझे ना। मेटल हाइड्रोक्साइड को गर्म करो, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मिल गया बच्चे। इतना सिंपल सा रिएक्शन हो गया। इस तरह से 4 रिएक्शन आपके हो गए, लेकिन ई वाला रिएक्शन हमें बोलता है जिंक ऑक्साइड। बेटा यहां पे मुझे बताओ, जिंक ऑक्साइड क्या होता है, मेटालिक ऑक्साइड होता है। मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर। जिंक ऑक्साइड इज बेसिक इन द नेचर। अब बच्चों मुझे मिला जो जिंक ऑक्साइड है, मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, तो बच्चे जिंक सल्फेट में कन्वर्ट करना है। वंस अगेन जिंक सल्फेट में। अरे सल्फेट का सॉल्ट है तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अरे अगर क्लोराइड का सॉल्ट होता तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड नाइट्रेट का सॉल्ट होता तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता था। लेकिन बच्चे मुझे बता, मैं यहां पे लेने वाला हूं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और इस तरह से यहां पे बन गया सॉल्ट एंड वाटर। और इतना अमेजिंग था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहां पे गलती करते हैं, यहां पे कार्बोनिक एसिड लेते। बेटा कार्बोनिक एसिड लेना नहीं है। अच्छा, एक बार कार्बोनेट बन गया ना, कार्बोनेट इनसोल्यूबल होते हैं, तो कार्बोनेट इनसोल्यूबल होते हैं तो उसको तोड़ना पड़ेगा। अगर नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करना, क्लोराइड में कन्वर्ट करना है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बच्चे खत्म कर लेना। चलो इस तरह से हमारा पहला रिएक्शन हो गया बच्चे। आई होप आपने समझ लिया होगा, धीरे धीरे समझना सभी बच्चों ने। नो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने ये रहा, ठीक है ना। अमेजिंग है बच्चों। चलो वीडियो को पॉज करते हैं और जरा सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन, ये एक साल बोर्ड में पूछा गया सवाल है, PYQ है। तो मुझे एक्चुअली साल याद नहीं है, लेकिन ये PYQ है। जरा देखना बच्चे इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। बहुत ही अमेजिंग सा कंसेप्ट है, आयन कन्वर्ट इनटू FeCl2। अच्छा तो चलो पहला रिएक्शन में करना चाहता हूं बच्चे, आयन अब किसमें कन्वर्ट करना है आप लोगों ने कन्वर्ट करना है FeCl2। अरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोगों ने पढ़ा है बच्चे। आयन क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर का सॉल्ट है, पानी में डिसॉल्व होता है। ऑल क्लोराइड्स आर सोल्यूबल SML को छोड़ के, तो बेटा ये SML की कैटेगरी में आता नहीं है, और हाइड्रोजन के ऊपर का है। इसका मतलब मैं कौन सा रिएक्शन करूंगा बच्चे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करूंगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, आयन क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, और इस तरह से आपका बन गया बच्चे हाइड्रोजन गैस, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या कर लेते हैं, बच्चे ये गलती कर लेते हैं, आयन रिएक्ट विद द क्लोरीन, बेटा वो तुम्हें FeCl3 देता है, FeCl2 नहीं देगा, वो FeCl3 देता है। वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, यहां पे कॉम्बिनेशन नहीं यूज करना हम लोगों ने, करेक्ट ना बच्चों। चलो तो ये रिएक्शन नहीं होता। नाउ FeCl2 पानी में डिसॉल्व होता है, सोल्यूबल सॉल्ट होता है। तो चलो बी वाला सवाल कर लेते हैं। नाउ अब जरा देखना बच्चे, जो FeCl2 है किसमें कन्वर्ट करना है, FeCO3 में कन्वर्ट करना। अरे कार्बोनेट आ गया, इनसोल्यूबल सॉल्ट आ गया, सोल्यूबल से इनसोल्यूबल। कौन सा मेथड बच्चे, जल्दी से बताओ, डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अनायन को एक्सचेंज करना है। अरे क्लोराइड को हटा के कार्बोनेट को डालो, क्लोराइड को हटा के कार्बोनेट, तो क्या करेंगे बच्चे, अरे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो बच्चे मैंने यहां पे लिया सोडियम कार्बोनेट, आपने पोटेशियम कार्बोनेट लिया तो भी चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज मार्क कर लो, कार्बोनिक एसिड नहीं लेना है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, एक वीक एसिड होता है, कार्बोनेट आयन नहीं देगा, ठीक है ना, मतलब बहुत ही कम देता है। तो बच्चे इसका डिसोसिएशन अच्छी तरह से नहीं होता। चलो आगे बढ़ लेते हैं। FeCO3 बन गया, अब सोडियम क्लोराइड बनेगा बच्चे। तो सोडियम क्लोराइड लिखा, सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोराइड की वैलेंसी -1, NaCl बन गया, और इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, ठीक है ना। चलो सी की तरफ बढ़ते बच्चों, सी की तरफ। अब कार्बोनेट तो इनसोल्यूबल हो गया। अभी तो बच्चों मैंने ट्रिक आपको बताई थी। अब कार्बोनेट
इनसोल्यूबल है और नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है। किस कौन से नाइट्रेट जरा देखना बच्चे, FeNO3 थ्राइस ट्वाइस में कन्वर्ट करना है, मतलब आयन की वैलेंसी 2 है, सभी में आयन की वैलेंसी 2 है, जरा देखना सभी रिएक्शंस में। अब बच्चे नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है, एसिड है, अच्छा कार्बोनेट है, इनसोल्यूबल है, तो कौन सा एसिड लेना पड़ेगा, नाइट्रेट है तो नाइट्रिक एसिड, सल्फेट होता तो सल्फ्रिक एसिड, क्लोराइड होता तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चे मैं यहां पे लेना चाहता हूं नाइट्रिक एसिड। और बेटा हमने तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में पढ़ा था, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, क्या निकला बच्चे, सॉल्ट तो बना, बस आपने क्या लिखना है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुआ, एंड जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है बच्चों, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है ना, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। चलो हो गया। तो आज आगे देखते हैं पांचवा रिएक्शन। अब नाइट्रेट को बेटा, नाइट्रेट FeNO3 ट्वाइस, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, तो FeOH ट्वाइस में कन्वर्ट करना है। आयन 2 हाइड्रोक्साइड डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेशन एनालिटिकल केमिस्ट्री में आएगा, समझे ना। अब बच्चे नाइट्रेट है, पानी में कंप्लीटली रिजॉल्व है, अब क्या करना, अनायन को एक्सचेंज करना है, हाइड्रोक्साइड लाना है, तो अल्टीमेटली सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा हमारे पास कुछ लेना नहीं है बच्चे, गलती से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लेना नहीं है। हाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, एक तो सोडियम पोटेशियम बेटर ऑप्शन होता है बच्चे, बेटर नहीं बेस्ट ही ऑप्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना। और यहां पे बन गया FeOH ट्वाइस, सोडियम नाइट्रेट यहां पे बन गया, और बच्चे इस तरह से मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन को कर दिया बैलेंस, ये हो गया बैलेंस, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेशन। है क्या नहीं आसान, अननेसेसरी आप लोग टेंशन लेते रहते हो कि अरे सर कैसे होगा केमिकल रिएक्शन। देखो बातों में केमिकल रिएक्शंस होते बच्चे, बस आपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है, चलो आगे बढ़ना है, और डरना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डरना नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ फॉलोइंग कंपाउंड एज द मेजर प्रोडक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द आयन यूजिंग ओनली वन अदर सब्सटेंस। अच्छा मतलब आयन से स्टार्ट करना है बेटा, कंपलसरी आयन होना ही चाहिए, आयन होना चाहिए, बाकी का सब्सटेंस आप कुछ भी ले सकते हो। अच्छा तो हमें बनाना है बच्चे आयन 2 क्लोराइड फ्रॉम बाय यूजिंग वन अदर सब्सटेंस। जरा देखते हैं। अब बेटा देखना, आयन कंपलसरी लेना है, बाकी का दूसरा सब्सटेंस आप लिख सकते हो। अब बेटा आयन 2 क्लोराइड हमें बनाना, आयन 2 क्लोराइड, अरे आयन 2 क्लोराइड बनाना है, सोल्यूबल सॉल्ट है, हाइड्रोजन के ऊपर का है। अभी तो बच्चे हम लोगों ने पढ़ा था, तो HCl में लेना चाहता हूं, HCl लूंगा तो FeCl2 प्लस हाइड्रोजन, कौन सा रिएक्शन हो गया दोस्तों, तो इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट वन आयन 3 क्लोराइड, अरे ये तो जबरदस्त रिएक्शन है, आयन 3 क्लोराइड के बारे में तो पूछो मत, एग्जामिनेशन कितना एग्जामिनर पूछा है ये सवाल के बारे में, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है बेटा। रेड हॉट आयन कर दिया, बहुत ही गर्म कर दिया, ऊपर से क्लोरीन गैस पास कर दिया, आयन की वैलेंसी बन गई बच्चे 3, तो यहां पे FeCl3 बन गया, इक्वेशन को आपने कर दिया बैलेंस। बच्चे बस इतना याद रखना कि ऊपर का रिएक्शन FeCl2 बनाने के लिए डिस्प्लेसमेंट, और FeCl3 फेरिक क्लोराइड बनाने के लिए कौन सा रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यूज होने वाला है। चलो नेक्स्ट वन आयन सल्फेट, आयन 2 सल्फेट, वंस अगेन बेटा आयन है और किस में कन्वर्ट करना है, आयन सल्फेट में कन्वर्ट करना है। आयन सल्फेट में, अरे फिर से हाइड्रोजन के ऊपर का सॉल्ट है, अच्छा सल्फेट का सॉल्ट है तो सल्फ्यूरिक एसिड, समझे ना, क्लोराइड का सॉल्ट था तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो बच्चे मैंने लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चे यहां पे लिखना डाइल्यूट, इंपॉर्टेंट होता है डाइल्यूट ना, यू व्हाट यू विल बी गेटिंग, सल्फेट है ना, तो FeSO4 प्लस गैस कौन सा निकला दोस्तों, तो गैस इज नथिंग बट योर हाइड्रोजन बर्न्स विद द पॉप साउंड। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन हमें पूछा है आयन से आपको बनाना है बच्चे क्या, तो FeS आयन सल्फाइड, क्या बना रहे हो बच्चों, आयन सल्फाइड। ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कोई भी मेटल नॉन मेटल के साथ स्पेशली सल्फर के साथ कंबाइन करो तो मेटल सल्फाइड बन गया। और बेटा यहां पे ये रिएक्शन बस आपको गर्म करना है, हो गया, इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो बेटा यू टेल मी ये पहला वाला रिएक्शन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट, अच्छा दूसरा वाला कॉम्बिनेशन, समझे ना, तीसरा वाला डिस्प्लेसमेंट, एंड फिर से आ गया आपका कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बोला तो भी चलेगा बच्चों। आई होप आप लोगों ने लिखा होगा, जरूर इसको लिख देना आप लोगों ने, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बच्चे आपने सॉल्व करना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए। वीडियो को पॉज करो चाहे तो, लेकिन सवाल आप लोग सॉल्व करोगे, बाद में वीडियो को चलाना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट्स। चलो ये तुम्हारे हवाले, करो बच्चों जल्दी से। ओके नहीं, चलो 1 2 3 स्टार्ट। कॉपर 2 सल्फेट हमें बनाना है, कॉपर 2 ऑक्साइड से, कॉपर 2 सल्फेट
फ्रॉम द कॉपर ऑक्साइड बना लेते, कौन सी बड़ी बात है बच्चे। यू टेल मी, पहले तो कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन द नेचर, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन द नेचर। और बच्चे आपको क्या बनाना है, कॉपर सल्फेट, मतलब आपको बनाना है सॉल्ट। और बेटा मेरे पास तो ये क्या हो गया, ये तो मेरे पास बेस है, समझ में आ गया। अब बेस से सॉल्ट बनाना है तो कौन सा रिएक्शन यूज करोगे, न्यूट्रलाइजेशन, सबको पता है, बच्चों को पता है। अच्छा तो ये बेस है, किसके साथ रिएक्ट करना है, अरे एसिड के साथ रिएक्ट करना है। एसिड कौन सा लूंगा सर, सल्फेट है, तो क्या लेंगे, तो इट इज नथिंग बट योर सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे एंड यू विल बी गेटिंग सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉरी सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। इसलिए तो बच्चे जब भी सॉल्ट एंड वाटर बना एसिड के साथ, जो कंपाउंड रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो बेस होने वाला है। दैट्स इट, हो गया पहला रिएक्शन, कौन सी बड़ी बात है बताओ तो। नाउ द नेक्स्ट वन, आयरन 3 क्लोराइड फ्रॉम द आयरन मेटल, अभी तो लिखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आयरन 3 क्लोराइड। बच्चे ये रिएक्शन मैंने पर्पसली बार बार इसमें पूछा है, क्यों बार बार पूछा है, क्योंकि रिएक्शन इंपॉर्टेंस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आयरन रिएक्ट विद द क्लोरीन और बेटा तुम्हें मिलता है आयरन 3 क्लोराइड और इक्वेशन हो गया आपका बैलेंस। इक्वेशन बैलेंस करना बहुत ही जरूरी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे का सवाल बच्चे आपके लिए, लेड सल्फेट फ्रॉम लेड नाइट्रेट, करोगे, देखते हो करते हो, करोगे आप लोग 100% करोगे, क्यों नहीं आएगा बेटा। पहले तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला अच्छी तरह से लिख देना आप लोगों ने, कई बच्चों को लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला नहीं आता अच्छी तरह से। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये होता है लेड की वैलेंसी +2 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1- होती है, तो इस तरह से लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना, लेड नाइट्रेट। अच्छा लेड नाइट्रेट, अब किस क्या डाला बच्चे, लेड सल्फेट फ्रॉम लेड नाइट्रेट, मतलब आपको बनाना है लेड सल्फेट। और सबको पता चला बच्चे पीसीबी सल्फेट इनसोल्यूबल, ऑल नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल, सभी नाइट्रेट पानी में डिसॉल्व होते हैं, और पीसीबी सल्फेट मतलब लेड, कैल्शियम, बेरियम सल्फेट इनसोल्यूबल, मतलब सोल्यूबल से इनसोल्यूबल हमें बनाना है, तो कौन सा रिएक्शन बच्चे जल्दी से बता, इट इज नथिंग बट योर डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब नाइट्रेट को हटाओ सल्फेट को लगाओ। सल्फेट कौन सा, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, तो बच्चे मैं लूंगा यहाँ पे सोडियम सल्फेट लूंगा। अच्छा सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला जरा देख लेना बच्चे, Na2SO4 होता है, ठीक है, सल्फेट की वैलेंसी -2, सोडियम की +1, क्रिस क्रॉस कर लेना एंड देन सोडियम सल्फेट। अब बेटा लेड की वैलेंसी +2 है, सल्फेट की वैलेंसी इस तरह से PbSO4 बन गया, सोडियम की वैलेंसी +1 है, नाइट्रेट की वैलेंसी -1 है, तो यहाँ पे कंपाउंड बन गया NaNO3 और बच्चे इक्वेशन को आपने कर दिया बैलेंस्ड, हो गया इक्वेशन, कौन सी बड़ी बात थी जरा बताओ तो, राइट। अच्छा नेक्स्ट वन, पोटेशियम सल्फेट फ्रॉम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो बच्चों देखना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हमें क्या बनाना है, पोटेशियम सल्फेट को बनाना है, पोटेशियम सल्फेट। अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये तो अल्कली होता है, अल्कली से सॉल्ट बनाना है, अल्कली से सॉल्ट बनाना है तो किसके साथ, बाय डिफॉल्ट एसिड के साथ रिएक्ट करो बच्चों। एसिड कौन सा लूंगा, सल्फेट है तो लूंगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लूंगा बच्चे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड यू विल बी गेटिंग सॉल्ट एंड वाटर। वंस अगेन कौन सा रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड जब भी सोडियम पोटेशियम अमोनियम के सॉल्ट आते हैं, न्यूट्रलाइजेशन विथ टाइट्रेशन आ गया बच्चे, विथ टाइट्रेशन, सोडियम 2 हो गया, पोटेशियम 2 हो गया, तो पोटेशियम 2 हो गया, समझ में आ गया। हाइड्रोजन 2 और 2, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ही है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया और हो गया 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बैलेंस से जरा चेक कर लेना आप लोगों ने, इन दिस वे इक्वेशन को बच्चे मैंने बैलेंस भी करके रखा है। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे का सवाल आपके लिए बच्चे, लेड 2 क्लोराइड फ्रॉम लेड कार्बोनेट, गिव 2 इक्वेशन। बेटा ब्रैकेट में जरा देखना, गिव 2 इक्वेशंस, लेकिन मुझे बताओ मुझे किस में कन्वर्ट करना है, लेड क्लोराइड फ्रॉम लेड कार्बोनेट। अच्छा मतलब लेड कार्बोनेट से मुझे बनाना है बच्चे लेड क्लोराइड, सही ना, फ्रॉम द लेड कार्बोनेट। अच्छा तो लेड क्लोराइड मुझे बनाना है इस तरह से। कई बच्चे बोलेंगे सर तो एक ही रिएक्शन में पॉसिबल है ना, मैंने बोला एक रिएक्शन में कैसे पॉसिबल है सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो, सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखना, लेड क्लोराइड, लेड सल्फेट वो इनसोल्यूबल कोटिंग फॉर्म कर लेता है, इसलिए फर्दर रिएक्शन ज्यादा होता नहीं है। हमें क्या चाहिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए, यील्ड बहुत अच्छा आना चाहिए। तो ये रिएक्शन हमें 2 स्टेप में करना पड़ेगा। 2 स्टेप में कैसे करना पड़ेगा, पहले तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट, क्योंकि ये इनसोल्यूबल है, इसको सोल्यूबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेड कार्बोनेट को सोल्यूबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सोल्यूबल से फिर से इनसोल्यूबल, क्योंकि बेटा ये तुम्हारा केमिकल कंपाउंड कौन सा, इनसोल्यूबल है, और ये भी केमिकल कंपाउंड कौन सा आपका, तो इनसोल्यूबल है। इसका मतलब इनसोल्यूबल से इनसोल्यूबल जाने के लिए आपको वाया जाना पड़ता है। वाया मतलब क्या, पहले उसको सोल्यूबल में कन्वर्ट करो,
अरे सर क्या मतलब क्या बवाल है, सोल्यूबल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो बच्चे सबको पता है नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल, मतलब पहले तो उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दो। नाइट्रेट में क्यों? क्योंकि नाइट्रेट तो पानी में डिसॉल्व होते हैं ना, तो कार्बोनेट को नाइट्रेट में पहले डिसॉल्व करो। तो बच्चे मैं पहला रिएक्शन कैसे लिखूंगा पता है? पहले तो मैं इसको पानी में, मतलब इस कंपाउंड को पहले तो मैं सोल्यूबल करूंगा। अच्छा सर सोल्यूबल करने के लिए तो नाइट्रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब नाइट्रेट मतलब किसके साथ रिएक्ट कर ले बच्चे? तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दे, नाइट्रिक एसिड के साथ। अब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो सॉल्ट कौन सा बनेगा बच्चे? तो सॉल्ट बनेगा लेड नाइट्रेट बच्चे, हो गया पानी में डिसॉल्व, प्लस कार्बन वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया। तो इस तरह से बच्चे मैंने इन सोल्यूबल सॉल्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया? सोल्यूबल सॉल्ट में। ये हो गया स्टेप नंबर 1, इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। लेकिन हमें तो 2 इक्वेशन के बेटा, ये तो पहला इक्वेशन हो गया। एक बार सोल्यूबल में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, इसका मतलब लेड नाइट्रेट में एक बार कन्वर्ट हो गया। क्या करो क्या करो? अभी बच्चों आपको कार्बोनेट में कन्वर्ट, सॉरी लेड क्लोराइड से फ्रॉम लेड कार्बोनेट। अच्छा तो लेड क्लोराइड में आपको कन्वर्ट करना है, क्लोराइड में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे? अब नाइट्रेट को हटाओ, क्लोराइड को डालो, नाइट्रेट को हटाओ, क्लोराइड को डालो। इसका मतलब मुझे लेना पड़ेगा सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेना पड़ेगा, एक्वस सोल्यूशन। अब बेटा क्या होगा? कौन सा रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट। और इस तरह से आपको बन गया बच्चे NaNO3 और इक्वेशन को मैंने कर दिया बैलेंस। है क्या इक्वेशन बैलेंस? नहीं है, तो यहां पे इक्वेशन को कर दिया बैलेंस। इस तरह से ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो गया बच्चे, 2 स्टेप में। ठीक है ना, समझे? अच्छा चलो आगे बढ़ लेते बच्चे। काफी इंटरेस्टिंग था ये, बहुत कम बार पूछा जाता है लेकिन करना तो जरूरी है। चलो अब बेटा पूछा है सोडियम सल्फेट बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ चलो मैं दूसरी स्लाइड में लेना चाहता हूं। आपको क्या पूछा है? सोडियम सल्फेट बनाना है। देखना मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ सोडियम सल्फेट बनाना है एंड बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड ओनली। ठीक है ना, बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अब सवाल आता है सर सोडियम सल्फेट है तो सर सोडियम मेटल डाल दूं क्या? नहीं बेटा ये गलती कभी नहीं करना, क्योंकि सोडियम पानी के साथ वायलेंटली रिएक्ट करता है। अरे तो एसिड के साथ तो बवाल करके छोड़ेगा बच्चे। तो सोडियम मेटल कभी लेना नहीं, प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल मेथड होता है, बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं बच्चे। तो मैं क्या लूंगा? अरे सल्फेट है ना, तो बेटा ये स्पा का सॉल्ट है, सोडियम पोटेशियम अमोनियम। अच्छा तो क्या न्यूट्रलाइजेशन विद टाइट्रेशन बेस्ट होता है? न्यूट्रलाइजेशन मतलब एक एसिड लो एक बेस लो। सर एसिड तो मिल गया, बेस लेना है। अरे बेस कौन सा लोगे आप लोग? NaOH लिया तो भी चलेगा, NaOH समझ में, NaOH ही ले लो, क्योंकि वो अल्कली होता है, जल्दी से रिएक्ट कर लेगा एसिड के साथ। तो सॉल्ट एंड वाटर बना दो, सॉल्ट एंड वाटर बन गया बच्चे, हो गया इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस। यहाँ पे 2 लगा दिए और यहाँ पे लगा दिए 2 और हो गया ना इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस। मजा आया कि नहीं? चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। लेकिन पिछला वाला क्या था? कॉपर क्लोराइड फ्रॉम यूजिंग कॉपर कार्बोनेट। अच्छा कॉपर क्लोराइड को बनाना है बाय यूजिंग कॉपर कार्बोनेट। ठीक है ना, ये देखो ये कॉपर कार्बोनेट है और किसमें कन्वर्ट करना है बच्चे? कॉपर क्लोराइड में। ठीक है ना, पहले तो मुझे बताओ ये क्या होता है? ये इनसोल्युबल होता है। और कॉपर क्लोराइड क्या होता है? तो पानी में डिसॉल्व हो गया। अरे डिसॉल्व, ऐसा नहीं कि इनसोल्युबल से इनसोल्युबल, 2 स्टेप में जाने की जरूरत नहीं है भाई, 2 स्टेप में बिल्कुल मत जा। अब कार्बोनेट है, इनसोल्युबल है, क्लोराइड में कन्वर्ट करना है तो कार्बोनेट को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो इनसोल्युबल है। अरे तोड़ेगा कौन कार्बोनेट को? तो एसिड ही तोड़ेगा। अब बच्चे मुझे बता यहाँ पे कौन सा सॉल्ट है? क्लोराइड का सॉल्ट है ना, तो एसिड कौन सा लेना पड़ेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना पड़ेगा बच्चे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना पड़ेगा। एंड तुम्हें मिलता है सॉल्ट वाटर प्लस क्या मिला बच्चे? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया ना बच्चे, विच टर्न्स लाइम वाटर, मिल्क में कन्वर्ट कर रहा है। मजा आ गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे बच्चे। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है? चलो ये आपको करना है, ये आप करोगे, 100% करोगे। चलो अब तो हम पानी पी ले तो। ओके क्या पूछा? रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विद द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। बेटा ये रिएक्शन तो सबको आना चाहिए बेटा। देखो ये सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, ये होता है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है। बेटा जब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं ना, एक्वस सॉल्यूशन की, तो उसमें क्या होता है? कटायंस अनायन सेपरेट होते हैं। मतलब यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में ये कटायन है, ये अनायन, इस टेस्ट ट्यूब में सिल्वर का कटायन, नाइट्रेट का अनायन। सबकी वैलेंसी तो पता है, सिल्वर की 1+ है, नाइट्रेट की 1-, सोडियम की 1+, क्लोराइड -। तो ये क्या करोगे? ये प्लस है, इसके बाद इसके साथ मैच करेगा बच्चे, तो इसका म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया, अनायन का एक्सचेंज, AgCl बनेगा प्लस आपको बन जाता है बच्चे NaNO3।
NaNO3 बन गया और इस तरह से ये रिएक्शन हो गया आपका बैलेंस। और बच्चे यहाँ पे मिल जाता है व्हाइट पीपीटी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल हो जाता है ये, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड। अरे बच्चे जरा देखना, यहाँ पे मिलता है कार्डिफाइड प्रेसिपिटेशन ऊपर, और बेटा ये पूछा आपको लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और किसके साथ, वंस अगेन सोडियम क्लोराइड के साथ। बेटा ये ना क्लोराइड के लिए टेस्ट होता है, क्लोराइड के लिए बहुत ही अमेजिंग सा रिएक्शन है, याद रखना आप लोगों ने। HCl चैप्टर में यही आने वाला है, HCl चैप्टर में। तो लेड की वैलेंसी +2 होती है, क्लोराइड की 1- होती है। तो बेटा कौन सा रिएक्शन हो रहा है, सॉल्ट प्लस, देखना ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, अनायन को एक्सचेंज करना है, तो नाइट्रेट की जगह पे क्लोराइड आ गया, सोडियम ने क्या कर दिया, नाइट्रेट को अट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया आपका लेड सोडियम नाइट्रेट। इस तरह से इक्वेशन को कर दिया बैलेंस्ड। इजी है ना बच्चों, इजी है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन क्या है जरा, राइट द लैबोरेटरी प्रिपरेशन लाइक द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हिच वुड बी यूज्ड इन द लैबोरेटरी टू ऑब्टेन द फॉलोइंग सॉल्ट्स, मतलब सॉल्ट्स का प्रिपरेशन। अब बच्चे देखना, मैं सिर्फ सॉल्ट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तो उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी बताऊंगा, शॉर्टकट भी बताऊंगा, ज्यादा टेंशन मत लेना आप लोगों ने। पहले तो मुझे बताओ सोडियम का सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट। बेटा जब भी सोडियम सॉल्ट आता है, स्पा का सॉल्ट आता है, तो मैंने कौन सा हेडिंग दिया था आप लोगों को, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। जरा देखना वो वीडियो, बहुत ही मजेदार वीडियो है। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में स्पा का आ गया सोडियम पोटेशियम अमोनियम, न्यूट्रलाइजेशन विद टाइट्रेशन, एसिड अल्कली, एसिड अल्कली लेना है, एक एसिड एक अल्कली लेना है। अच्छा सोडियम सल्फेट है, जरा देखना ये है मेरे पास सोडियम सल्फेट है, और बेटा एसिड कौन सा लोगे, जल्दी से बताओ। सल्फेट है तो लूंगा सल्फ्यूरिक एसिड, समझ में आ गया, सल्फेट है तो ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा नहीं, नेक्स्ट वन अल्कली, अल्कली मतलब क्या, हाइड्रोक्साइड्स, तो सोडियम है तो लूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बन गया बच्चे, इतना सिंपल होता है। अच्छा देन व्हाट यू विल बी गेटिंग, सॉल्ट प्लस वाटर बन गया, इक्वेशन को कर दिया बैलेंस यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस। न्यूट्रलाइजेशन विद टाइट्रेशन, सोडियम पोटेशियम अमोनियम के सॉल्ट, जिंक कार्बोनेट, पहले तो ये याद रखना बच्चे, ऑल कार्बोनेट इनसोल्यूबल होते हैं, समझे ना। तो ये मेरे पास सॉल्ट है जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट इनसोल्यूबल सॉल्ट होता है, और इनसोल्यूबल सॉल्ट्स के लिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है बच्चे, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब जरा देख लेते हैं, ये मेरे पास है जिंक कार्बोनेट। अच्छा तो जिंक कार्बोनेट को कैसे बना, एक कार्बोनेट का सोल्यूबल सॉल्ट लेना, लेकिन कार्बोनिक एसिड नहीं लेना है, कार्बोनिक एसिड नहीं लेना है। तो बच्चे मैं लूंगा यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, या फिर पोटेशियम कार्बोनेट लिया तो भी चलेगा। अच्छा एक जिंक का सोल्यूबल सॉल्ट, तो जिंक क्लोराइड लिया तो भी चलेगा, जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट सारे लिए तो भी चलेंगे। इसका मतलब कितना आसान है बेटा, जिंक क्लोराइड चलेगा, क्योंकि ऑल क्लोराइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, SML क्लोराइड की कैटेगरी में नहीं आता, समझे ना। नेक्स्ट वन जिंक सल्फेट आल्सो सोल्यूबल इन वाटर, जिंक नाइट्रेट, नाइट्रेट तो सारे पानी में डिसॉल्व होते हैं बच्चे। तो इन तीनों में से कौन सा भी सॉल्ट आप ले सकते हो, प्रोवाइडेड वो पानी में डिसॉल्व आपको करना है, तभी रिएक्शन होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन में है। एंड देन व्हाट यू विल बी गेटिंग बच्चे, यहाँ पे मिलता है ट्वाइस NaCl, और हो गया इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस। इंपॉर्टेंट क्या था, कार्बोनेट चाहिए, भले वो कहीं से भी आ जाए। जैसे बच्चे यहाँ पे जिंक सल्फेट लिया, और यहाँ पे बच्चे अगर मैंने लिया सोडियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट लिया तो भी चलेगा। आंसर तो आपका फिर से वही जिंक के कार्बोनेट के साथ, वही जिंक के कार्बोनेट के साथ कंबाइन करेगा, और आपको मिलेगा बच्चे जिंक कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट आपको मिल जाता है। तो इंपॉर्टेंट है कि सोडियम कार्बोनेट मुझे चाहिए, दैट्स इट, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे के रिएक्शंस को हम लोग जरा देख लेते हैं, ठीक है बच्चे। चलो आगे कौन सा रिएक्शन दिया है जरा देख लेते हैं, कॉपर टू सल्फेट। अच्छा कॉपर के सोल्यूबल सॉल्ट एंड लेड का सोल्यूबल सॉल्ट, न्यूट्रलाइजेशन विदाउट टाइट्रेशन, और ये कॉपर सल्फेट है, पानी में वैसे ही डिसॉल्व हो रहा है। अब बच्चे देखना, कॉपर सल्फेट का सॉल्ट होता है, जितने भी कॉपर के सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन बेटा एक एसिड एक बेस, सल्फेट है तो लूंगा बिंदास्त सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कौन सा, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे भी डाइल्यूट लिखना, ठीक है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। नेक्स्ट वन, अरे सर कॉपर का ऑक्साइड लेना पड़ेगा या फिर हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा, कॉपर का ऑक्साइड या बेस, मतलब बेटा कॉपर का बेस मतलब क्या, कॉपर ऑक्साइड लो या फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड लिया तो भी चलेगा। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक इन द कलर है, समझ में आ गया, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक इन द कलर है। एंड देन व्हाट यू विल बी गेटिंग, ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपको मिल गया बच्चे, कॉपर हाइड्रोक्साइड लिया तो भी चलेगा 101%। चलो आगे बढ़ते हैं, आयरन 2 सल्फेट बनाना है आप लोगों ने, आयरन 2 सल्फेट। अच्छा FeSO4 बेटा देखना, हाइड्रोजन के ऊपर का सॉल्ट है,
पानी में डिसॉल्व है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब मेटल और एसिड का रिएक्शन। अच्छा मेटल, मेटल कौन सा है, तो मेटल ले लूंगा मैं आयन। एसिड कौन सा लूंगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एंड बच्चे मिलता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इतना सिंपल है बेटा। ऊपर का रिएक्शन कौन सा है, न्यूट्रलाइजेशन विथ टाइट्रेशन, ये न्यूट्रलाइजेशन विदाउट टाइट्रेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, और नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी आपके हो गए बच्चे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी हो गया, ठीक है ना। चलो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी यहां पे हमने पढ़ लिए। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सॉल्ट S is prepared by reacting dilute sulfuric acid with copper to oxide। अभी तो लिखा था बच्चे, देखना कॉपर ऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कर दिया तो एक सॉल्ट फॉर्म हो गया। अरे बे तो बच्चे को पता है कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा बच्चे, तो सॉल्ट आपका फॉर्म होने वाला है कॉपर सल्फेट प्लस आपका मिलेगा बच्चे पानी, न्यूट्रलाइजेशन विदाउट टाइट्रेशन, समझे ना बच्चे, न्यूट्रलाइजेशन विदाउट टाइट्रेशन। चलो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। स्टेट योर ऑब्जर्वेशन। अरे एसिड बेसिस कर रहे हो तो ऑब्जर्वेशन के बिना तो बात आगे नहीं बढ़ेगी बच्चे। हम लोगों ने तो पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट, सल्फर डाइऑक्साइड, सभी के टेस्ट हम लोगों ने पढ़े हैं। अब देखना, राइट योर ऑब्जर्वेशन। जिंक ग्रैन्यूल्स, अच्छा जिंक के छोटे छोटे पीसेस इज एडेड टू कॉपर सल्फेट। अरे कॉपर सल्फेट में डाल दिया। बच्चे को पता है कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, तो ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन। बच्चे कौन सा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। अच्छा जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, यहाँ पे कॉपर मिल गया, ठीक है ना। अच्छा ये ब्लू कलर था, अब सॉल्यूशन कैसा हो गया बच्चे, कलरलेस, ठीक है ना, कलरलेस हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, ब्लू चेंजेस टू कलरलेस। दूसरा ऑब्जर्वेशन, ब्राउन कलर का सॉलिड इज ऑब्जर्व, क्योंकि बेटा कॉपर तो डिस्प्लेस हो गया, कॉपर अब कौन से स्टेट में है, तो सॉलिड इन द स्टेट, और कॉपर का कलर क्या होता है, ब्राउन। समझ में आ गया, तो ब्राउन सॉलिड इज ऑब्जर्व। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ब्राउन कलर का सॉलिड इज ऑब्जर्व, ठीक है ना, ब्राउन कलर का सॉलिड कॉपर इज ऑब्जर्व। चलो बच्चों इतना आसान हो जाता है, ऑब्जर्वेशन के तो बिना केमिस्ट्री चलने वाला नहीं बच्चों। ये तो फेमस पांच रिएक्शन बच्चे। एसिड एक्टिव मेटल के साथ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन देता है। अरे हाँ देता है सर, देखो कौन सा भी एक मेटल हो लेकिन प्रोवाइडेड वो रिएक्ट करना चाहिए बच्चे। फॉर द टाइमिंग मैंने जिंक मेटल लिया, तो जिंक मेटल लिया, और देखो आप अपना खुद का स्टेटमेंट बना सकते हो, आप अपने खुद के रिएक्शन बना सकते हो। एसिड दिया, एसिड भी अपने मन से लेने के लिए बोला, अच्छा मेटल भी अपने मन से लेने के लिए बोला, लेकिन बेटा प्रैक्टिकल होना चाहिए। सोडियम पोटेशियम नहीं लेंगे आप लोग क्योंकि वो भयंकर रिएक्टिव होता है। तो बच्चे फॉर द टाइमिंग मैंने जिंक लिया, एसिड कौन सा भी ले सकता हूं, सल्फ्यूरिक ले सकता हूं, हाइड्रोक्लोरिक ले सकता हूं, एंड देन व्हाट यू विल बी गेटिंग, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन ले लिया बच्चे। जिंक सल्फेट बनेगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहां पे आपका बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, यहां पे बन गया। समझे ना बच्चे, क्लियर है। नाइट्रिक एसिड लेना नहीं, नाइट्रेट, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। अब मुझे पूछा एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर, अरे कौन सा भी एसिड लो कौन सा भी बेस लो। अभी के लिए बच्चे मैंने फॉर द टाइमिंग NaOH ले लिया, ये भी तो बेस होता है, अल्कली होता है, समझ में आ गया। तो आप लोग कौन सा भी ले सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड एक एसिड लेना है, तो एसिड बच्चे में एकदम सादा वाला एसिड लूंगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ताकि मेरा रिएक्शन आगे बढ़ सके। एंड बच्चे मुझे यहाँ पे मिलेगा NaCl प्लस वाटर, खत्म है, इतना ईजी है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बेटा देखना, एसिड कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, पूरा तो आपको दिया है, बस आपको स्टेटमेंट बेटा उसको एग्जांपल के तौर पे लेना है। तो फॉर द टाइमिंग बच्चे मैं कार्बोनेट लेना चाहता हूं, जिंक कार्बोनेट। अच्छा किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं बच्चे, एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक लिया तो भी चलेगा, एंड देन व्हाट यू विल बी गेटिंग, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अरे बच्चे अगर तुमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो सॉल्ट कौन सा मिलेगा, क्लोराइड का सॉल्ट, सल्फ्यूरिक लिया तो सल्फेट का सॉल्ट, नाइट्रिक लिया तो नाइट्रेट का सॉल्ट, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। हो गया इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है, टर्न्स लाइन वाटर मिलके। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। एसिड सल्फाइट, सल्फाइट बच्चे फॉर द टाइमिंग मैंने लिया SO3, याद रखना बच्चे, सल्फेट कोई गैस देता नहीं है जिंदगी में, याद रखना, सल्फेट एसिड के साथ कोई गैस देता नहीं, तो सल्फाइट देता है। सल्फाइट किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, कौन सा एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो व्हाट यू विल बी गेटिंग बेटा, फिर से जिंक क्लोराइड प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, और बेटा सबको पता है सल्फर डाइऑक्साइड के दो टेस्ट होते हैं,
पोटेशियम परमैंगनेट को डीकलराइज हमने प्रैक्टिकली देखा है बच्चों यहाँ पे, राइट ना, प्रैक्टिकली देखा है एसिड्स के प्रॉपर्टीज में, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट को पर्पल कलर को कर लिया डीकलराइज, डाइक्रोमेट को दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर सोडियम डाइक्रोमेट को ऑरेंज टू ग्रीन कन्वर्ट करता है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कर पाता, ठीक है, लेकिन दोनों टर्न्स लाइम वाटर मिलके, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। एसिड प्लस सल्फाइड, बच्चे फॉर द टाइमिंग मैंने फिर से लिया जिंक सल्फाइड, समझे ना, और कौन से एसिड के साथ, कोई भी एसिड, फॉर द टाइमिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, सॉल्ट प्लस H2S गैस। अच्छा H2S गैस, अरे सर मुझे पता है इसका टेस्ट कहीं याद सुना है मैंने, ये गैस को रॉटन एक्समेल गैस होता है। लेड एसिटेट पेपर को सिल्वरी ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है बच्चों, सिल्वरी ब्लैक में, ठीक है ना। इस तरह से ये तुम्हारे रिएक्शंस हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं। स्टेट 1 रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन, बिना ऑब्जर्वेशन तो केमिस्ट्री अधूरी है बच्चों, ठीक है ना। क्या है जरा देखना, कॉपर सल्फाइड ट्रीटेड विद, देखो IDE है, सल्फाइड है, सल्फाइड। बच्चे मैंने कई बार बोला था कार्बोनेट से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फाइड से निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ पे सल्फाइड है तो कौन सा गैस निकलेगा, H2S गैस निकलेगा, H2S गैस। अब H2S गैस सिर्फ H2S गैस लिखने का नहीं, उसका टेस्ट लिखने का बच्चों। उसका टेस्ट क्या होता है, तो अल्टीमेटली वो कन्वर्ट करेगा लेड एसीटेट पेपर। बच्चों जो लेड एसीटेट पेपर आप लोग लेने वाले हो, अगर वो लेड एसीटेट पेपर H2S के ऊपर रखा, कोई भी पेपर लोगे तो वो मॉइस्ट होना जरूरी है। चाहे आप लोग लिटमस पेपर लो, स्टार चार्टर्ड पेपर लो, कौन सा भी पेपर लो, अगर लेड एसीटेट पेपर लिया वो भी कैसे होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। अब मॉइस्ट पेपर इसके ऊपर डाल दिया तो इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट रे, इट विल कन्वर्ट टू सिल्वरी ब्लैक। ये तुम्हारा आंसर रहेगा एंड दिस इज व्हाट योर ऑब्जर्वेशन। इसको मार्क्स मिलते हैं, सिर्फ रॉटन एक्समेल को मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना बच्चे। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होना चाहिए। जिंक नाइट्रेट क्रिस्टल्स आर हीटेड स्ट्रांगली, याद रखना नाइट्रेट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन तो देने वाले हैं। अच्छा अब बच्चे का ये टिपिकल 9 स्टैंडर्ड का सवाल है, जिंक नाइट्रेट को आप लोग गर्म करोगे, ठीक है ना, जिंक नाइट्रेट, अरे गलती हो गई, NO3 ट्वाइस, जिंक नाइट्रेट को गर्म करोगे तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, जिंक ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन, और बेटा पता चला NO2 गैस, NO2 गैस रेडिश ब्राउन कलर का होता है बच्चे, रेडिश ब्राउन कलर का, और ये बनता है आपका रेसिड्यू। व्हेन इट इज हॉट इट इज येलो एंड व्हेन इज कूल डाउन इट इज व्हाइट इन द कलर। लेकिन बच्चे रखना, अगर गैस के बारे में पूछा गया तो गैस के बारे में लिखोगे आप लोग रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकले। किसके फ्यूम्स निकले, रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकले। और ये रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स किसके थे बच्चे, तो ये थे आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के थे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है ना, ऑक्सीजन दे दिया। A solid form on the reaction two gases which one is acidic another is basic in the nature। ये रिएक्शन तो बच्चे को आना चाहिए, कौन सा, एक अमोनिया गैस होता है, एक HCl गैस होता है, दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाता है बच्चे, अमोनियम क्लोराइड। आपको मिलते हैं डेंस व्हाइट फ्यूम्स। कौन से फ्यूम्स मिले, डेंस व्हाइट फ्यूम्स। HCl चैप्टर अमोनिया चैप्टर में आने वाला है बच्चों, तो अभी से शुरुआत कर दो। याद रखना ये कौन सा गैस होता है, ये बेसिक गैस होता है, ये एसिडिक गैस होता है। जो डेंस व्हाइट फ्यूम्स आपको मिले हैं वो अमोनियम क्लोराइड के थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे अमोनियम क्लोराइड के, ठीक है ना। चलो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू कॉपर कार्बोनेट, अरे कार्बोनेट निकला, कार्बोनेट है, कार्बोनेट गैस कौन सा निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट ये तो सबको पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट, अरे ऊपर भी कार्बोनेट नीचे भी कार्बोनेट, दोनों में एसिड डाल रहे हो, कार्बोनेट में एसिड डालोगे तो कौन सा गैस निकलेगा बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं। और बच्चे इस तरह से हमने कि एसिड बेसिस की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को, सारे केमिकल रिएक्शन को वन शॉट में करने की हम लोगों ने कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर एसिड बेसिस से। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।